आखिर महाभारत काल में किसे मिला था वास्तविक रूप में महारथी का दर्जा या फिर अति महारथी का दर्जा? यहाँ पर दोस्तों वास्तविक रूप में कहा जाए तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम के अलावा कोई भी योद्धा अति महारथी का दर्जा में आते ही नहीं। तो क्या रामायण काल में अति महारथी थे या फिर वहां भी नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर योद्धाओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर दोस्तों वास्तविक रूप में हमारे पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक योद्धाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अब हम जानते हैं कि इन 5 श्रेणियों की क्या विशेषताएं हैं। साथ ही साथ अब यह भी जानने को मिलेगा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक कौन कौन से योद्धा किस श्रेणी में आते थे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नहीं तो भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम आता है अर्धरथी, जिसमें एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण हो और अकेला 2000 से भी अधिक योद्धाओं का सामना कर सकता हो। रामायण और महाभारत में कई अर्धरथियों ने भाग लिया। अपने सेना के बल के बारे में बताते हुए पितामह भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी ही कह दिया था। कई लोग यह मानते हैं कि इसी कारण से कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। यहाँ पर दूसरा नंबर पर है रथी, एक ऐसा योद्धा जो 5000 योद्धाओं को अकेले ही सामना कर सकता है। और रामायण में कई राक्षस जैसे खर, दूषण, शुबाहु, मारीच और कई वानर जैसे द्विंद और गंधमादन इत्यादि रथी की श्रेणी में आते थे। महाभारत में दुर्योधन के अतिरिक्त सभी कौरव, द्रौपदी के 5 पुत्र इत्यादि भी रथी के ही श्रेणी में आते थे। यहाँ पर तीसरा में है अतिरथी। इस श्रेणी के मुताबिक ऐसा योद्धा जो दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखता हो और 12 रथियों अर्थात 60,000 योद्धाओं के बराबर हो। रामायण में शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, विभीषण इत्यादि अतिरथी थे। महाभारत में दुर्योधन, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी इत्यादि अतिरथी थे। भीम को 8 अतिरथियों के बराबर माना गया है। यहाँ पर महारथी जो कि चौथे नंबर पर है, इसके अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध पदवी यह थी। यहाँ पर एक ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और 12 अतिरथियों अर्थात 7,20,000 योद्धाओं का अकेले ही सामना कर सकता हो। इसके अतिरिक्त जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता था वो सीधा इस श्रेणी को प्राप्त करता था। भरत, लवकुश को कई महारथियों के बराबर माना गया है। महाभारत में अश्वत्थामा, भगदत्त, अभिमन्यु इत्यादि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और बलराम को कई महारथियों के बराबर माना गया है। यहाँ पर इसके बाद आ जाता है अति महारथी। दोस्तों 5वां और अंतिम अति महारथी, जिसे सबसे श्रेष्ठ और विशेष श्रेणी कहा जाता था। इसके मुताबिक एक ऐसा योद्धा जो 12 महारथियों अर्थात 86,40,000 योद्धाओं के बराबर हो। रामायण में श्री राम अति महारथी थे। उनके अतिरिक्त केवल मेघनाथ अति महारथी था। वो एकलौता एक ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों यानी कि तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पशुपात अस्त्र थे। हनुमान, लक्ष्मण और परशुराम को भी कई स्थानों पर अति महारथी माना जाता है। भगवान में केवल श्री कृष्ण और दाऊ बलराम ही अति महारथी के श्रेणी में